हेलो एवरीवन, दिस इज़ बक्स बनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम हर स्टैक पे हम किस तरीके से बनाएंगे। JWT का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर JWT का आपने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन थिंग। आई हैव ऑलरेडी बिल्ट अ टू डू API ट्यूटोरियल सीरीज एंड नाउ आई एम ब्रिंगिंग यू अनदर एक्साइटिंग सीरीज, ओके। सो प्लीज़ चेक द टू डू API सीरीज एज वेल। ये यहाँ पर आप लोगों के सामने है। Within a 40 minute you will get to know that how we can create an API in Node.js. Seriously, it will be amazing. Okay, आप लोग जाके ज़रूर चेक करना। एंड चलिए बैक, लेट्स गेट बैक टू द ट्यूटोरियल जो कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बारे में है, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले, तो यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ी बहुत थ्योरी समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? आपकी आइडेंटिटी चेक होती है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेस मिलता है, समझ रहे हो ना। तो ऑथेंटिकेशन इज समथिंग लाइक, देखो कोई भी आप लोगों के घर में तो ऐसे नहीं घुस जाएगा ना। तो वो पहले आप चेक करोगे कि ये घर का मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको आप घर पे लाओगे डेफिनेटली। ओके, सो ऑथेंटिकेशन का मतलब चेक करना है, ठीक है। जो सामने वाला बंदा है वो जेन्युइन है कि नहीं, जो एक्सेस मांग रहा है, ठीक है। सो वेबसाइट के अगर टर्म से हम देखें तो उसमें भी यही होता है, चाहे वेबसाइट हो चाहे ऐप्स हो, ठीक है। हम लोग OTP वगैरह भी आप लोग देखते ही हो, वो भी एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही है। जब OTP आपके मोबाइल में आता है उससे ये ऑथेंटिकेट हो जाता है ये बंदा जेन्युइन है, जिस नंबर से रजिस्टर्ड हुआ है उसी नंबर पे OTP गया है, ठीक है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ठीक। और ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन बहुत सिंपल है यार। तुम लोग कॉलेज जाते हो, ठीक है। अब तुम लोग कॉलेज में घुस तो जाते हो, ठीक है। तुम्हारा ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ये हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट है, ठीक है। आपको भी ID कार्ड मिलता होगा। लेकिन आप लोग टीचर की कुर्सी पे जाके तो नहीं बैठ सकते हो ना ही HOD की कुर्सी पे जाके बैठ सकते हो। आप जिस रोल के लिए असाइंड हो, आप लोग उसी रोल के लिए बैठोगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल ऑथराइजेशन। आप दूसरे क्लास में भी जाके नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। मतलब बैठ तो सकते हो ऐसे चिल वल करने के लिए, बवाल नहीं होगा उतना। लेकिन आप लोग टीचर की कुर्सी में बैठे तो बवाल हो जाएगा, है ना। तो एक एक रोल होता है देखो हर जगह का। सो ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? आप किसी किसी एरिया में अलाउड नहीं हो, ठीक है। तो वो एक्चुअली एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन से आपको एक्सेस मिलता है, ऑथराइजेशन से आपको एक्सेस कंट्रोल, मतलब ऑथराइजेशन में एक्सेस कंट्रोल मिलता है कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और जैसे हमारा आप देखोगे, खैर छोड़ो ये सारी बातें। JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन। JWT के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। JWT बेसिकली क्या है, ठीक है। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, ठीक है। उसका एक टोकन जनरेट होगा अगर आप सही यूज़र हो, ठीक है। तो वो टोकन जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। और वो टोकन आपको हर रिक्वेस्ट पे लगानी पड़ेगी जहाँ जहाँ आपको लॉग्ड इन डेटा की नीड हो, ठीक है। जैसे कि आप लॉग्ड इन हो, आपको अपनी प्रोफाइल का डेटा चाहिए, ठीक है। आपको अपने ऑर्डर का डेटा चाहिए, तो वही टोकन आपको बार बार अटैच करना पड़ेगा हर रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो रेस्ट API का जो बिहेवियर रहता है वो ऐसे ही रहता है। रेस्ट API इसको कंप्लीट होके चलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी PHP या फिर .NET जैसी लैंग्वेजेस हैं, जो बैकएंड बेस्ड हैं फुल्ली, ठीक है, और बहुत दिनों से, उसमें क्या होता है ना कि सेशन में डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन रेस्ट APIs में ये सब नहीं होता, वहाँ कहीं भी डेटा वगैरह स्टोर नहीं होता। आपको हर रिक्वेस्ट को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। आपको तो पहले यूज़र नेम पासवर्ड देना है, फिर वो टोकन देगा आपको, वो टोकन आपको हर जगह अटैच करके भेजना है। इसी तरीके से आप ऑथेंटिकेट हो सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। और जेसन वेब टोकन मतलब JWT कुछ नहीं है, एक टोकन जनरेट करने का एक तरीका है। यहाँ पर हेडर है यहाँ पर, जिसमें ये बताएगा कि किस वे में हमारा डेटा हैश होगा। पेलोड में एक्चुअल डेटा होता है यूज़र का और एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। सिग्नेचर में हम साइन करते हैं डेटा को बाय द यूज़ ऑफ सीक्रेट की। सीक्रेट की हमें किसी को देना नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक द स्टैम्प, ठीक है ना। कि भाई एक सीक्रेट की है जो कहीं भी किसी को देना नहीं है, बस मैं इतना बोलूँगा, ठीक है। इसी के थ्रू आपका टोकन वेरीफाई भी होगा, ठीक है। और इसी के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन मतलब पास करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर
ये सारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए, अब हम लोग फटाफट से रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये टर्मिनल खुल गया है। npx create react app, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रंट एंड, ठीक है। मैं दो, ये देखो, ये एक फ़ोल्डर है आप लोग के सामने, JWT auth, ठीक है। इसके अंदर मैं बेसिकली दो फ़ोल्डर बनाऊंगा, एक फ्रंट एंड वाला बनाऊंगा जिसमें रिएक्ट रहेगा, एक बैक एंड वाला बनाऊंगा, ठीक है। बैक एंड वाले पे अभी हमें कुछ काम करना है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं फ्रंट एंड जो है वो इस तरीके से, यही कमांड होगा, ये हमारा रिएक्ट ऐप बन जाएगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट एंड जो है ये बन चुका है विथ पैकेज डॉट जेसन। अब इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आई है, धीरे धीरे करके ये भी अपडेट होगा फुल फ्लेज्ड एकदम, क्योंकि रिएक्ट जो है ना, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली बन के आता, तो ये अपने पैकेजेस वगैरह खुद ही इंस्टॉल करता है। नोड जेएस के डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होगा, हमें जो यूज करना है हम खुद ही इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जब हम नोड जेएस पे आएंगे। लेकिन रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट अपना पूरा सिस्टम लेके चलता है, सो इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टॉल हो चुका है हमारा रिएक्ट, ठीक है। और इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ओ शिट, मैं हम लोग फोल्डर पे नहीं है। सो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड नाम के फोल्डर पे घुसूँगा एंड npm स्टार्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्ट जेएस हमारे सिस्टम में अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और ये रन भी कर रहा है, ठीक है। ये ऐप डॉट जे एस वाली फाइल है, उसी के कारण हमें ये व्यू दिख रहा है। तो देखते हैं, कुछ एडिट करके देखता हूँ मैं। ऐप डॉट जे एस में ये रीलोड है, तो मैं यहाँ पर एस लगाता हूँ, ठीक। ये देखिए यहाँ भी एस ऐड हो गया। अब मैं एस हटाऊँगा। ओके गाइस, सो आई थिंक इस पार्ट में इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आता हूँ और लॉगिन के फॉर्म वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वहाँ पर हम लोग रिएक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल डिस्क्रिप्शन में जो इस प्लेलिस्ट की लिंक है, इसको ज़रूर चेकआउट करना है, ठीक है। सी यू।